आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कल की बात नहीं है। सोचो जरा, 1956 की बात है। साइंटिस्ट्स के बड़े सपने थे ऐसी मशीन्स बनाने के जो इंसानों की तरह सोच सकें। शुरुआत में प्रोग्रेस धीमा था, पर वो पहली नींव तो रख दी गई थी। फिर 2010 के बाद सब कुछ बदल गया। एआई एक हल्की सी गुनगुनाहट से सीधा एक जोरदार रॉक कॉन्सर्ट बन गया। क्यों? कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए और हमने डेटा के समंदर जमा करने शुरू कर दिए। एआई को डेटा बहुत पसंद है। वो इसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खाता है। ये कॉम्बिनेशन एआई के लिए प्योर रॉकेट फ्यूल था। वो बहुत तेजी से सीखने लगा। एआई लैब्स से निकलकर हमारी एवरीडे लाइफ में आ गया। ये आपके फोन में है, टीवी शोज रेकमेंड करता है और आपके स्मार्ट स्पीकर को आपकी बात समझने में हेल्प करता है। एआई अब सिर्फ हॉलीवुड की साइ-फाई मूवी का कोई कूल प्लॉट डिवाइस नहीं रहा, ये रियल है। एआई का ये तेज धमाका कुछ लोगों के लिए एक्साइटिंग है और कुछ के लिए परेशान करने वाला। इसका हमारी जॉब्स, हमारे करियर्स, हमारे फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? ये एक इंटेंस टीवी शो का नया सीजन शुरू करने जैसा है। आपको कोई आइडिया नहीं कि आगे क्या होने वाला है, पर आपको बस इतना पता है कि ये बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा, और ये यहीं रहने वाला है। एवर हर्ड ऑफ ChatGPT? ये वो क्लेवर एआई है जो पोम्स लिख सकता है, ईमेल्स ड्राफ्ट कर सकता है और कंप्यूटर कोड में हेल्प कर सकता है। आप उससे सवाल पूछते हो और वो आपको स्मार्ट आंसर देता है। ये ऐसा है जैसे आपका कोई सुपर नर्ड दोस्त 24/7 कॉल पर हो। और फिर है DALL-E, एक डिजिटल पिकासो। कुछ वर्ड्स टाइप करो और बूम, वो एक इमेज बना देता है। ये तो बस कुछ एआई टूल्स हैं जो मार्केट में हैं। डेटा एनालाइज करने, कार्स चलाने और बीमारियां डायग्नोज करने के लिए और भी बहुत सारे हैं। दुनिया भर के देश एआई में बिलियंस, शायद ट्रिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूएसए, चाइना, यूरोप, हर कोई एआई पाई का एक टुकड़ा चाहता है। ये एआई सुप्रीमेसी के लिए एक नई ग्लोबल स्पेस रेस जैसी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनीज एआई पर खूब पैसा खर्च कर रही हैं। वो फ्यूचर देख रहे हैं और वो एआई है। वो एआई को हर चीज में डाल रहे हैं। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट सर्चेस, ऑनलाइन शॉपिंग। ये आज के जमाने का गोल्ड रश है, एक एआई गोल्ड रश। और हर कोई उस डिजिटल गोल्ड के लिए खुदाई कर रहा है। कंपटीशन बहुत जबरदस्त है और रेस ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। तो एआई आ चुका है और ये हर दिन स्मार्टर होता जा रहा है। बड़ा सवाल, हमारी जॉब्स का क्या? क्या एआई के इस युग का मतलब इंसानों के लिए कम जॉब्स हैं? 2023 में जॉब मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे था, खासकर टेक में। कई बड़ी टेक कंपनीज ने लेऑफ्स अनाउंस किए। एआई उस बातचीत का हिस्सा था। कंपनीज एआई को लेकर उत्सुक हैं क्योंकि इससे उनके बहुत पैसे बच सकते हैं। एआई टूल्स वो काम कर सकते हैं जो पहले इंसान करते थे, 24/7 बिना सैलरी या बेनिफिट्स के। बिजनेस के नजरिए से ये काफी अट्रैक्टिव है। एआई आर्टिकल्स लिख सकता है, कस्टमर सर्विस कॉल्स का जवाब दे सकता है और स्प्रेडशीट्स को मिनट्स में एनालाइज कर सकता है। ये वो काम है जिनके लिए पहले लोगों को पैसे मिलते थे। एआई बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। तो हाँ, कुछ जॉब्स खतरे में हैं। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक असली चिंता का विषय है और ये कुछ ऐसा है जिसका हमें डट कर सामना करना होगा। एआई में सब कुछ बुरा ही नहीं है। इसके कुछ सच में कमाल के फायदे भी हैं। स्पीड को ही ले लो, फॉर एग्जाम्पल। एआई किसी भी इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा तेजी से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। सोचो जरा, लाखों डॉक्यूमेंट्स को सेकंड्स में छान मारना, ये तो प्रैक्टिकली एक सुपर पावर है। एआई बिना गलती किए डिसीजंस ले सकता है, खासकर रिपेटिटिव, डेटा ड्रिवन कामों में। इससे रिसर्च, मेडिसिन और फाइनेंस जैसे फील्ड्स में बेहतर और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एआई बिजनेसेस को ग्रो करने और इनोवेट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन इसके कुछ पक्के नुकसान भी हैं। जॉब जाना एक बड़ी चिंता है। लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने और फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए जॉब्स चाहिए। अगर एआई बहुत सारी जॉब्स छीन लेगा तो फिर क्या होगा? प्राइवेसी एक और मुद्दा है। एआई सिस्टम्स को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, अक्सर हमारा पर्सनल डेटा। ये डेटा कैसे कलेक्ट और यूज किया जा रहा है और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई का क्या? हमें फेयरनेस और इक्विटी के बारे में ध्यान से सोचना होगा। एआई दुनिया को तेजी से बदल रहा है। ये ओवरवेलमिंग लग सकता है,
जैसे कोई बड़ी सी लहर आपकी तरफ आ रही हो, लेकिन इंसान अडेप्ट करने में माहिर होते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंटरनेट या स्मार्टफोन के बारे में सोचो। हमने सीखा, एडजस्ट किया और नए रास्ते निकाले। हम ये फिर से कर सकते हैं। इस नए एआई युग में आगे बढ़ने की न्यू स्किल्स, ऐसी स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करो जिन्हें एआई आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कनेक्शन। एआई के साथ काम करना सीखो, उसके खिलाफ नहीं। वो इंसान बनो जो एआई को गाइड करे। डिजिटल प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है। आपको हार्डकोर कोडर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को समझना क्रूशियल है। ये 21st सेंचुरी की नई लिटरेसी है। डिजिटली प्रोफिशिएंट होना लगभग हर जॉब के लिए एसेंशियल है। टेक के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। एआई को सिर्फ खतरे की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। ये नई चीजें सीखने और ग्रो करने का चांस है। फ्यूचर सिर्फ एआई के कब्जा करने के बारे में नहीं है, ये हमारे एआई के साथ मिलकर काम करने के बारे में है।